हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 12 जुलाई को आप लोग का पेपर है और पेपर से पहले आप लोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू कोरिंगडम नोटिस जो कि जैसे कि अभी आपने लेटर एंट्री के पेपर में देखा 28 जून को जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला। पहले एक ओएमआर शीट दिया जाता था और एक बुकलेट पेपर, लेकिन इस बार के एग्जाम में आपने देखा होगा कि दो दो ओएमआर शीट दिया जाता है। तो जो भी बदलाव हो चुका है इस बार के एग्जाम में, जो भी आपका न्यू चेंजिंग आया है उसको ध्यान से समझेंगे। जो भी सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको अच्छे से फॉलो करेंगे। बस कुछ मिनट का ये वीडियो रहेगा, ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये सारी गलतियां स्टूडेंट अपने एग्जाम सेंटर के अंदर गलती करके आते हैं, हर साल देखा गया है। तो सारा जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश है, उसे हमने एक पीडीएफ फॉर्म में तैयार कर लिया है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये देखिए, ये आप लोग का पीडीएफ है जिसमें कि हमने सारे चीज़ को, जो भी आपका सामान्य निर्देश एग्जाम के अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर आपको फॉलो करना होता है। और ये सारी चीज़ें ध्यान से एग्जाम से पहले समझ लीजिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना। तो हर एक चीज़ को मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में तैयार कर लिया है ताकि आपको समझना और भी आसान हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा। आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जब आपका टाइम स्टार्ट होगा उससे 10 मिनट पहले आपको बुकलेट पेपर दिया जाएगा और साथ ही साथ पहले एक ओएमआर शीट दिया जाता था इससे पहले के एग्जाम में, लेकिन अब आपको 2 ओएमआर शीट दिया जाएगा। पहला आपका कैंडिडेट कॉपी जो कि आपको घर ले जा सकते हैं इसके बाद, एग्जाम के बाद, और उसके बाद एक ऑफिस कॉपी जो कि आपको वहीं पर जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन बुकलेट सेट दिया रहेगा, जैसे कि ABCD, आपको कोई भी हो सकता है आपको ए मिले और आपके बगल में जो कैंडिडेट है उसको बी मिल जाए। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को सेट किया जाता है ताकि कोई आपका क्वेश्चन देख ना पाए। उसके बाद आप लोग को फ्रंट में ही 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, 150 मिनट का समय, जो कि आप लोग को पहले से पता है, ये सारी चीज़ें ये आपको दिया रहता है। ठीक है, अब हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि पहला निर्देश को ध्यान से समझिए। यहाँ पर सब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हमने टाइप कर लिया है। परीक्षार्थी मतलब आपको क्या क्या करना है, अपना रोल नंबर इस पेज के ऊपर बाईं तरफ टॉप लेफ्ट कॉर्नर दिए गए बॉक्स में लिखना होगा। जो इस प्रकार का बुकलेट दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको क्या करना है, रोल नंबर इस पेज के ऊपर बाईं तरफ भरना होगा। उत्तर केवल कंप्यूटर वाले ओएमआर आंसर शीट पर ही भरने होंगे जो कि आपको परीक्षा हॉल में दी जाती है। तो ये तो समझाने की जरूरत है ना, आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा, उसमें ही आपको भरना है। अच्छा, किस प्रकार का क्या क्या भरना है, कौन से पेन यूज करना है, ये सारी चीज आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया है, एग्जामिनर्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस पेज। आंसर मस्ट बी मार्क्ड ओनली द कंप्यूटराइज ओएमआर आंसर शीट प्रोवाइडेड एट द एग्जाम सेंटर। नेक्स्ट देखिए, निर्देश 2 इंस्ट्रक्शन 2 में क्या दिया है, रोल नंबर भरने के अलावा, इसके अलावा जो तो आपने रोल नंबर भर लिया उसके बाद आपको क्या क्या भरना है, आपको ओएमआर शीट पर अपना हस्ताक्षर यानी कि साइन करना होगा। ठीक है, सिग्नेचर करना होगा। बाकी जरूरी जानकारी जैसे कि आपको वहां पर बताया जाएगा, जो आपका इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बताएंगे क्या क्या भरना है। वैसे आपको सारा चीज़ पहले ही बता दिया गया। ठीक है, आपको बुकलेट पर ही सारा चीज़ ये देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ कि आपको नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, क्वेश्चन बुकलेट सेट, ये सब जो देखो क्वेश्चन बुकलेट सेट क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ आपको भरना होगा। ठीक है, अच्छा, जब आपको वहाँ पर इन्विजिलेटर जो होंगे वो आपको बताएंगे, उसके बाद ही भरना है, पहले से ही नहीं भर लेना है। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट का समय दिया जाता है तो आसानी से भर लेना, वो हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको काफ़ी समय मिलेगा। जब आपको बोलेंगे कि आपको अब ओपन करना है तभी आपको जो आपका वहाँ पर सील किया रहता है उस पेज को फाड़ना है। ठीक है, हटाना है, आसानी से हटाना है। ठीक है, अगर आप ये जानकारी नहीं भरते हैं तो आपकी ओएमआर शीट जांची नहीं जाएगी। तो बिल्कुल आपको हर एक चीज़ को पहले भर लेना है। तो कितना भी पढ़े लिखे रहेंगे, कितना भी प्रैक्टिस सेट लगाए रखेंगे, अगर ये चीज़ें नहीं भरते हैं तो आपको सारा चीज़ यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका ओएमआर शीट कंप्यूटर जांचेगा ही नहीं। तो ये तो गलती कोई करेगा नहीं, इतने तक बेवकूफ़ कोई है नहीं। इन एडिशन टू द रोल नंबर कैंडिडेट मस्ट साइन द ओएमआर आंसर शीट एंड फिल इन ऑल अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स, जैसे कि नेम, रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सेट etc। क्वेश्चन बुकलेट सेट यहाँ पर जो मौजूद है यही आपको भरना है। इन दिस डिटेल्स आर मिसिंग द आंसर शीट विल नॉट बी एवेलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ गए। अगला इंस्ट्रक्शन जो है निर्देश 3, इसको आसानी से ध्यान से समझिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प दे रहेंगे, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक आपका सही रहेगा। ये तो सबको पता है। आपको ओएमआर शीट पर सही विकल्प वाले गोले को सिर्फ काले रंग, ये ध्यान रखिए, सिर्फ काला रंग बोला गया है, मतलब आपको ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है। अब ये कैंडिडेट कमेंट करेंगे कि ब्लू पेन नहीं ले जा सकते, तो फिर आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, अब क्यों बार बार एक ही चीज़ बोलवा रहे हैं बताइए। जब आपको साफ साफ लिखा है ब्लैक बॉल पेन यूज करना है तो 10 रुपया का ले लीजिएगा ना, मोटा नहीं बोला। ठीक है, तो हर एक चीज़ बताना। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं तो ये चीज़ आपको नहीं पूछना है। एक प्रश्न के लिए एक से ज्यादा गोला भरने पर उसे गलत माना जाएगा और उसके नंबर काटे जाएंगे।
अब ये तो कोई करेगा नहीं कि एक से ज़्यादा ऑप्शन को आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब अगर लगा भी देते हैं तो आपको उसको माइनस मार्किंग में ही काउंट किया जाएगा, गलत माना जाएगा और उसके माइनस नंबर काटे जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन, ठीक है, विथ ओनली 1 करेक्ट चॉइस। एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कैंडिडेट मस्ट डार्कन द करेक्ट सर्कल ऑन द OMR शीट। गोले को अच्छे से भरना है ताकि आपका कंप्यूटर चेक कर सके, ठीक है, थोड़े से ऐसे मत भरिएगा, ठीक है। शीट यूजिंग द ब्लैक पेन ओनली। सेलेक्टिंग मोर देन वन ऑप्शन विल बी ट्रीटेड एज एन इनकरेक्ट आंसर एंड मार्क विल बी डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। नेक्स्ट पेज देखिए, इंस्ट्रक्शन 4 में क्या दिया हुआ है, निर्देश 4 में। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 24 पेज हैं। आपके हो सकता है अलग 24 के जगह 25 पेज हो, तो इसको आपको इग्नोर करना है। आगे देखिए, जिसमें सामान्य निर्देशों का 1 पेज और आखिरी में रफ काम के लिए 2 सादे पेज शामिल होते हैं। अच्छा, आपको शुरू में सामान्य निर्देश के लिए 1 पेज दिए जाएंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे लास्ट में आपको 2 खाली सादे पेज दिए जाएंगे, उसमें आपको रफ काम करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी अधूरी या कटी फटी प्रश्न पुस्तिका बुकलेट मिलती है तो परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट के अंदर कमरे के निरीक्षक इन्विजिलेटर से कहकर इसे बदलवा सकते हैं। अब हला नहीं करना है, बिल्कुल शांति से आपको इन्विजिलेटर से संपर्क करना है, वो वहीं पे रहेंगे। हर चीज़ आपको जो भी चाहिए, पानी चाहिए या फिर कुछ भी जो भी चीज़ चाहिए आपको वहाँ पर देंगे, ठीक है। और आप आसानी से जो भी चीज़ें अगर पूछना हो पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला निर्देश 5 देखिए, इंस्ट्रक्शन 5 में क्या है कि इस प्रश्न पुस्तिका में 150 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, आपके पेपर में 150 और अभी जो आपका पेपर हुआ लेटर एंट्री वालों को उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न 1 से 50 तक, और विज्ञान साइंस के 51 से 100 तक, इस प्रकार के आपके पेपर में दिए जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर इस प्रकार के जानबूझकर दिए जाते हैं। मैथ के शुरू ही पेपर आप लोग को देखने को मिलेंगे। जानबूझ के एग्जामिनर आप लोग को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, मैथ को पहले नहीं अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखिए, निर्देश 6 में क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन 6 में क्या दिया है, हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, हर गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि 0.25 अंक काट लिया जाएगा। कई बार प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ, ये गलती आपको नहीं करना है। यानी इसमें साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपको जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। छोड़ देंगे तो आपको माइनस मार्किंग नहीं काटा जाएगा। अगर आप तुक्का लगाते हैं और अगर आपका गलत हो जाता है तो आपका सही में से 0.25 काट लिया जाएगा। समझ गए? अब तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये तो गलती करेंगे नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 7 देखिए, अगर किसी प्रश्न के हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद में कोई अंतर या विवाद होता है तो अंग्रेजी वाले अनुवाद को ही अंतिम और सही माना जाएगा। ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना, काफ़ी डरते हैं इंग्लिश से, लेकिन आपको पेपर इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। वहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि उटपटांग इस प्रकार से सेट किया जाता है कि आपको मतलब पढ़ने में ही दिक्कत होगा। क्वेश्चन को लेंथी जानबूझकर किया जाता है। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो। इन केस ऑफ द एनी मिस्टेक इन द हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ एनी क्वेश्चन, द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड फाइनल एंड ऑथेंटिक। अगला निर्देश देखिए, निर्देश 8, इंस्ट्रक्शन 8 में क्या लिखा है, परीक्षा के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, डिजिटल डायरी, लॉग टेबल, पेजर आदि को अपने पास रखना या उसका उपयोग करना पूरी तरह से मना है। तो ये तो कोई करेगा नहीं कि करेंगे, तो ये गलतियां आपको नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। निर्देश 9, इंस्ट्रक्शन 9 को ध्यान से समझिए, प्रश्न पुस्तिका का कोई भी पन्ना फाड़ना या अलग नहीं करना है। परीक्षा खत्म होने के बाद आपको OMR शीट, आंसर शीट कमरे के वीक्षक इन्विजिलेटर को सौंपनी होगी, वो अपने आप ले लेंगे, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला निर्देश 10 देखिए, इंस्ट्रक्शन 10 क्या है, परीक्षा चलने के दौरान किसी भी छात्र को परीक्षा खत्म होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको एग्जाम देने के बाद जब तक नहीं कहा जाए तब तक आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला इंस्ट्रक्शन 11 देखिए, परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र अपने साथ प्रश्न पुस्तिका, क्वेश्चन बुकलेट को OMR शीट की कैंडिडेट कॉपी अपने साथ घर ले जा सकते हैं। तो कैंडिडेट कॉपी आपको दे दिया जाएगा और क्वेश्चन बुकलेट आपको दे दिया जाएगा, बाकी सारा चीज़ वहीं पे जमा कर लिया जाएगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक PDF फॉर्म में तैयार कर लिया था ताकि आपको समझना और भी आसान हो जाए, और आपने
बिना समझाए आपको सारी चीज़ समझ में आ ही गई होगी। ये सारी चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, पर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर कैंडिडेट गलती करके आते हैं। आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। बाकी एग्ज़ाम से 4 दिन पहले जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको सारा चीज़ बताएँगे। फिर आपको बताएँगे कि आपको क्या-क्या करना है। जैसे कि आपको एडमिट कार्ड के ऊपर सिग्नेचर नहीं करना है, वहीं पे आपको जब बताया जाएगा, जब आपको सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा, थंब इम्प्रेशन लगाने के लिए कहा जाएगा, तभी आपको करना है। तो एक भी चीज़ अपने आप से आपको कुछ भी नहीं करना है। सारा चीज़ वहाँ पर आपको बताया जाएगा ट्रांसपेरेंट। आप तो बॉटल ले जा सकते हैं पानी के लिए, पेन ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग का एग्ज़ाम नियर बाय सेंटर कहीं पे नज़दीक में जो सेंटर बना होगा वहीं पे दिया जाएगा। जो भी बैक है आप लोग का बाहर जमा हो जाएगा और बाकी आप एग्ज़ाम दीजिएगा। जो भी चीज़ें पूछना होगा वहाँ पर इन्विजिलेटर मौजूद रहेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम आराम से दीजिएगा। और बाकी एग्ज़ाम देने के बाद आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ताकि एक कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो फिर से बना सकूं, आपको बता सकूं कितना क्वेश्चन पर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा। बाकी ऐसे रोज़ जो भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं देखिए, एग्ज़ाम से पहले प्लेलिस्ट के जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं सब चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।